अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अदनान चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिस्पेप्सिया के बारे में। दस्त आना या बदहज़मी हो जाना पेट के अंदर, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है मैदे की ख़राबी की वजह से या फिर छोटी आंत के अंदर किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ये प्रॉब्लम कि छोटी आंत में कोई इन्फेक्शन हो जाए या उसमें स्वेलिंग हो जाए या वर्म आ जाए, तो जिसकी वजह से दस्त आने लगते हैं और ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ये नॉर्मली ऐसे होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें तो जब वो दांत निकालते हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम आ जाता है, और हामला औरतें जो होती हैं उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके अलावा ये होता है कि किसी वजह से छोटी आंत के अंदर इन्फेक्शन हो जाए या खाने पीने की वजह से कोई बिगाड़ आ जाए या ऐसा कुछ खा लिया जाए जो कि सूटेबल ना हो, तो उसकी वजह से भी दस्त का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर किसी मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से भी दस्त का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी सिम्टम्स की वजह से दस्त के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कुछ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स और कुछ मज़ीद सिम्टम्स देख लेते हैं और कुछ काज देख लेते हैं कि ये जो है डिस्पेप्सिया जो है ये प्रॉब्लम क्यों होता है। इसमें ये होता है कि पेन जो है वो रिलेटिंग टू डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें होता है। तो बर्निंग होना शुरू हो जाती है, जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है पूरा, छोटी आंत जो है उसमें ऐसा एहसास होता है जैसे जलन का एहसास हो। तो ये हो सकता है कि जब खाना खा लिया जाए और उस खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही ऐसा फील हो कि जैसे पेट फुल हो गया है, थोड़ा सा खाना खाया जाए तो ऐसे फीलिंग आनी शुरू हो जाए। तो उसमें ये भी हो सकता है कि पेट में दर्द होना शुरू हो जाए और दर्द के साथ जो है ये आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द बढ़ता जाए और दर्द बढ़ता जाए और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अपना काम तेज़ कर दे, और जब तेज़ कर दे तो वो फिर इस वजह से भी दस्त आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी सिम्टम्स जो हो सकती हैं। इसमें जो है काज क्या बन सकते हैं। काज वही हैं कि अगर खाने पीने में कोई बदपरहेज़ी हो गई है तो वो बन सकते हैं। तो या छोटे बच्चों में जब वो दांत निकालते हैं तो ये काज बन सकता है, और स्मोकिंग की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। और कुछ मोटे लोग होते हैं जिनमें मतलब मोटापे की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है, और स्ट्रेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से तो जो है दस्त का प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें हम कुछ मेडिसिन हैं वो देख लेते हैं, और मेडिसिन जो होम्योपैथी की हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं दस्त के प्रॉब्लम में। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे फर्स्ट जो है वो है आर्सेनिक एल्बम 30। वो हम दे सकते हैं, कब दे सकते हैं, जब दस्त जो है वो बहुत मतलब गाढ़े हों और उसके रंग जो है वो रंगत स्याह हो और जलन फील हो, बेचैनी हो और प्यास जो है वो ज़्यादा लगे। ये सारी सिम्टम्स हों तो आर्सेनिक एल्बम जो है 30 में हम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट है विराट्रम 30। वो हम कब दे सकते हैं, जब जो है पतले दस्त आएँ और ठंडा जो है पसीना आए, जैसे ऐसे फीलिंग हो कि पसीना ज़्यादा आए, तो इसमें ये मेडिसिन हम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हम मेडिसिन देख लेते हैं क्रोटोन 30। जो है वो हम तब दे सकते हैं जब दस्त जो है वो बहुत पतले आएँ और बार बार आएँ, तो इसमें क्रोटोन 30 एक मेडिसिन है होम्योपैथी की, वो हम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन है फेरम फास जो है 30 है, वो तब दे सकते हैं जब दस्त के साथ बुखार भी हो जाए और कै भी आए और जो है ग़ज़ा हज़म ना हो, खट्टे खट्टे डकार भी आएँ और मौक़त के अंदर जलन भी हो। ये सारी वजूहात पैदा हो जाएं तो इसमें फेरम फास्ट 12 वक्स हम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट है सल्फ़र 30। सल्फ़र 30 में अलामात हैं कि दस्त जो है वो सुबह के टाइम ज़्यादा आए, मौक़त के अंदर जो है ख़ारिश, जलन और दस्त में खून भी आए या पीप भी आए, तो सल्फ़र 30 हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ज़ुबान जो है उसकी रंगत वो पीली सी हो जाए और उसमें यह है कि दस्त के साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाए, और इसमें कल्केरिया फॉस जो है 6x हम दे सकते हैं पेशेंट को।
तो सॉरी क्लकेरिया सल्फ 6X पेशेंट को दिया जा सकता है। तो ये था दस्त के अंदर कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स थी। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ फूड के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कौन सा फूड हम ले सकते हैं अगर ये प्रॉब्लम चल रहा हो। तो इसमें अगर ये प्रॉब्लम चल रहा है तो सब आप नरम ग़िज़ाएँ ही खाएंगे, क्योंकि मैदे के प्रॉब्लम जितने होते हैं या छोटी आंत के प्रॉब्लम, इसमें नरम ग़िज़ाएँ ही चलती हैं और ऐसी ग़िज़ाएँ चलती हैं जो सादा हों। जंक फूड नहीं खा सकते, स्पाइसी फूड नहीं खा सकते। तो इसमें कौन से फूड जो हम ले सकते हैं, इसमें एक तो पानी पीना है, आपने सादा लेना है, उसमें सोडा वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ नहीं लेनी। तो उसमें जो भी मील लेना है वो छोटा छोटा लेना है, मतलब स्मॉल मील होना चाहिए आपका, और थोड़ा उसको वक्फ़ा देना चाहिए। जैसे एकदम ही ज़्यादा नहीं खाना, 2-2 3-3 घंटे के बाद आप छोटा छोटा मील ले सकते हैं। और इसके बाद जो है ईट जो मतलब खाना है वो स्लोली खाना है, बहुत स्लोली, और उसको फास्टली खाना नहीं खाना, क्योंकि खाना जो है वो अगर चबा चबा के खाएंगे तो स्टमक को उसको हज़म करने में आसानी पैदा होगी। तो ये है कि उसमें ये सारी चीज़ें हैं। और अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उसको वेट कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और इससे पहले ये अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उस वक्त तो वेट कम नहीं किया जा सकता, मगर कोशिश करनी चाहिए कि जिन लोगों का वेट ज़्यादा है वो अपने वेट को जो है मेंटेन करें। और इसमें ये भी जो है कि कुछ मतलब लोग स्मोकिंग करते हैं, उनको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये सारी जो है एहतियातें करनी चाहिए और ऐसे ये फूड यूज़ करना चाहिए। इसमें जो अवॉइड करनी है चीज़ें वो मैंने आपको बता दी हैं, वो भी साथ ही बता दी हैं कि कुछ मतलब है कि जंक फूड वगैरह, फ्राइड फूड और कच्ची सब्ज़ियाँ और जो सख्त फूड है जितना भी, वो आपने नहीं लेना। नरम ग़िज़ाएँ लेनी हैं, होम मेड ग़िज़ाएँ लेनी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। तो अगर ये करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है मैदे का प्रॉब्लम रिज़ॉल्व होगा। और साथ में होम्योपैथी की मेडिसिन भी यूज़ करें। तो कोई भी मेडिसिन जो है वो ख़ुद से यूज़ नहीं करनी, डॉक्टर की हदायत के मुताबिक यूज़ करनी है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।